दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी लेकर हाजिर हूं आज का ये मन चाहे गीत कार्यक्रम। मन चाहे गीत इन दिनों नई स्टाइल, नए अंदाज, नई शैली में पेश किया जा रहा है, हर उद्घोषक के अपने अंदाज में। लेकिन कई बार जो थीम होती है वो पलट जाती है और कहीं ना कहीं आपस में ऐसा जुड़ाव होता है कि उससे कुछ सवाल भी बनने लगते हैं। गीतों के साथ साथ सवाल का मज़ा उसी तरह होता है जैसे कि चाशनी वाली मिठाई में जब चाशनी भरपूर हो और मिठाई का स्वाद भी उसी अंदाज में लिया जाए तो चटखारे लेकर हम बहुत ही स्वादिष्ट तरीके से तारीफ करते हैं अन्न की। तो उसी तरह से प्रोग्राम में जब ऐसी कोई थीम हो जो हमारे दिमाग में आज है तो प्रेम त्रिकोण पर दोस्तों कई कहानियाँ हैं जिस पर फिल्में बन चुकी हैं, आने वाले वक्त में भी बनने वाली हैं। और ऐसी कई जो कहानियाँ बन चुकी हैं जिनका सेंट्रल आइडिया का प्लॉट था वो प्रेम त्रिकोण ही रहा है। तो हम शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम में ऐसी ही थीम को लेकर और शुरुआत में ही 1949 की एक फिल्म अंदाज का गाना आपको सुनवाते हैं। वैसे आपके जो कमेंट्स मिलेंगे फेसबुक पर उससे भी जाहिर होगा कि आपकी और हमारी पसंद कितनी तुलनात्मक रूप से मिलती है या कितना अंतर है उसमें। ये वो अंदाज फिल्म है जिसमें राज कपूर, दिलीप कुमार और नरगिस की भूमिकाएं थीं। सुनते हैं गाना। कहीं दिल खो बैठे हम आज कहीं, हम आज कहीं दिल खो बैठे हम आज कहीं। यूं समझो किसी के हो बैठे, यूं समझो किसी के हो बैठे हम आज कहीं। हर दम जो कोई पास आने लगा, हर दम जो कोई भेदुल्फत के समझाने लगा, भेदुल्फत के नजरों से नजर का टकराना, नजरों से नजर का टकराना था दिल के लिए एक अफसाना, था दिल के लिए एक अफसाना। हम हाथों को दिल से धो बैठे, यूं समझो किसी के हो बैठे हम आज कहीं। आँखों में समाया कोई मगर, कौन आया किसी को क्या ये खबर। आँखों में समाया कोई मगर, कौन आया किसी को क्या ये खबर। पूछो तो यही है उसका पता हो, पूछो तो यही है उसका पता। चंचल नैना और शोख अदा, चंचल नैना और शोख अदा। हम दिल की नैया डुबो बैठे, यूं समझो किसी के हो बैठे हम आज कहीं। दिल खो बैठे हम आज कहीं। एक नहीं अनेक कहानियां बनी हैं प्रेम त्रिकोण, जबकि इसमें
कुछ बातें ऐसी भी समाहित हो जाती हैं कि जब फिल्म देखते देखते हमें अंदाज़ा भी हो जाता है कई बार कि अब ये होगा या तब ये होगा। इंटरवल के पहले या इंटरवल के बाद भी कहानी जब मोड़ लेती है, उसमें नया ट्विस्ट आता है, तो हमें लगता है कि भाई हीरोइन का जो दिल है वो आया किसी और पर है, लेकिन इसे वाकई में पाएगा कौन। ये बचपन से जब हम फिल्में देखते हैं तो एक अंदाज़ा तो रहता ही है, लेकिन खुशनुमा दिमाग से जब हम सोचते हैं तो ऐसी बातें उभर कर इसलिए भी आती हैं कि युवावस्था के या टीनेज के दौर से हम भी गुजर रहे होते हैं, और कई ऐसी कहानियों को हम पर्दे पर प्रतिबिंबित होते हुए अपने को आत्मसात करके जी रहे होते हैं। ऐसी कई फिल्में हैं, और ये जो शुरुआती नगमा हमने सुनवाया फिल्म अंदाज का, इसमें भी ऐसा ही प्रेम त्रिकोण था, सुपर डुपर हिट रही थी फिल्म। और इसी साल 1949 में फिल्म आई थी बरसात, जिसने इस अंदाज की कमाई के सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए थे। बहरहाल अगला जो गाना है वो हमने चुना है फिल्म संगम से, और आपके कमेंट्स आते जा रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल आपने जितने भी कमेंट्स भेजे उसमें नमस्कार, गुड आफ्टरनून के अलावा कोई प्रेम त्रिकोण की फिल्मों की बात नहीं है। हमें उम्मीद है कि अगले क्रम पे जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ज़रूर आप भी अपनी पसंद की फिल्मों का जिक्र इसमें ज़रूर करेंगे। मेहरबा लिखूं, हसीना लिखूं, दिलरुबा लिखूं, दो नायक और एक नायिका, प्रेम पत्र। हसीना लिखूं या दिलरुबा लिखूं, हैरान हूँ कि आपको इस खत में क्या लिखूं। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग है। तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तू दिल के पास
अपना न समझूंगा। अगर मर जाऊं रूह भटकेगी तेरे इंतजार में, इंतजार में, इंतजार में। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। वही प्रेम पत्र लिखकर अपनी बात का इजहार तो एक नायक कर देता है, लेकिन जब दूसरे नायक का दिल टूटता है तो उसकी आवाज़, उसकी पुकार कुछ इस तरह होती है। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। अमानते में प्यार की गया था जिसको सौंप कर, वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे। जो जिंदगी की राह में बने थे मेरे हम सफर, वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे। सारे भेद खुल गए, राजदार ना रहा। जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। गले लगी सहम सहम, भरे गले से बोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम ही तो थी। सफर के वक्त में पलक पे मोतियों को तोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम ही तो थी। नशे की रात ढल गई, अब तुम्हार ना रहा। जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। वही प्रेम त्रिकोण पर आधारित तमाम फिल्मों में हमारे सुनने वालों ने कई बार अपनी बात को जाहिर किया है, लेकिन
एक श्रोता ने ये लिखा है कि संगम से बेहतर और धांसू फिल्म प्रेम त्रिकोण पर आधारित हमें तो कोई अच्छी नहीं लगती। इसी सिलसिले में आज की थीम को मद्देनजर रखते हुए हमारे एक सुनने वाले जो बहुत ही अक्सर कमेंट्स करते रहते हैं, उन्होंने भी लिखा है कि संगम फिल्म में नरगिस, राजेंद्र कुमार और राज कपूर ने अभिनय किया था। आपको हम सही करना चाहेंगे कि नरगिस जी नहीं बल्कि वैजंती माला ने इसमें अभिनय किया था। दोस्तों, एक सवाल भी हमारे सामने इस वक्त है, प्रोग्राम में शामिल होना चाहता है। आपके जवाबों को हम चाहेंगे कि कमेंट्स के ज़रिए हम पढ़ें, ताकि ये प्रेम त्रिकोण की जो थीम है ये थोड़ी सार्थक होकर और ज़्यादा उभर कर हमारे सामने आए। प्रेम त्रिकोण पर आधारित वो कौन सी फिल्म है जिसमें पति पत्नी की भूमिका अदा करने वाले कलाकार अभी वास्तविक जीवन में भी अपना सफल वैवाहिक जीवन जी रहे हैं? फिल्म का नाम और कलाकारों का नाम बताइए। प्रेम त्रिकोण पर आधारित वो कौन सी फिल्म है जिसमें पति पत्नी की भूमिका अदा करने वाले कलाकार अभी वास्तविक जीवन में भी अपना सफल वैवाहिक जीवन जी रहे हैं? वो फिल्म कौन सी है और कलाकारों का नाम क्या है? अब तब तक सोचिए और हम आपको सुनवाते हैं दो दोस्तों की प्रेम भरी कहानी। तू मुझे सुना, मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी। कौन है वो, कैसी है वो, तेरे सपनों की रानी। तू मुझे सुना, मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी। कौन है वो, कैसी है वो, तेरे सपनों की रानी। रहती है खामोश सदा बस एक पहेली सी वो, हरदम मेरे साथ मगर लगती है अकेली सी वो। एक ही बात में कर जाती है वो कितनी ही बातें, उसकी बातें खत्म न हो ढल जाए लंबी रातें। कभी कभी लगती है अपनी, कभी कभी बेगानी। तू मुझे सुना, मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी। कौन है वो, कैसी है वो, तेरे सपनों की रानी। शोला सा लपक जाता है, वो छू ले तो आग लगे जल जाए यार ये पानी। तू मुझे सुना, मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी। कौन है वो, कैसी है वो, तेरे सपनों की रानी। दिल की प्यास बुझा लेता हूँ, सपनों में उसको मैं अपने पास बुला लेता हूँ। तेरे
दूसरा नाम जवानी। तू मुझे सुना, मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी। कौन है वो, कैसी है वो, तेरे सपनों की रानी। तू मुझे सुना, मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी। कौन है वो, कैसी है वो, तेरे सपनों की रानी। कौन है वो, कैसी है वो, तेरे सपनों की रानी। कौन है वो, कैसी है वो, तेरे सपनों की रानी। प्रेम त्रिकोण पर आधारित थीम को हमने चुना है। आपकी पसंद के, हमारी पसंद के गाने भी बजाए जा रहे हैं। एक सवाल हमने इस गाने के पहले किया था आपसे, प्रेम त्रिकोण पर आधारित वो कौन सी फिल्म है जिसमें पति पत्नी की भूमिका अदा करने वाले कलाकार अभी वास्तविक जीवन में भी अपना सफल वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। फिल्म का नाम क्या है और कलाकारों का नाम आपको बताना है। आप ज़रा सोचिए, हमारे कई जो सुनने वाले हैं वो कमेंट्स के ज़रिए तो हम तक पहुंच चुके हैं, लेकिन सवाल के जवाब के बहुत करीब करीब हैं। तब तक हम आपको सुनवाते हैं उस प्रेम कहानी से एक गाना जिसमें काम किया था श्रीदेवी, उर्मिला मातोंडकर और अनिल कपूर ने। जुदाई फिल्म का एक गीत सुनिए।
भाई हमारे सुनने वालों ने कई कमेंट्स किए हैं और जो सवाल के जवाब में बात लिखी है वो अब करीब करीब आप बहुत ही पॉइंट पर आ चुके हैं और बहुत करीब हैं। हम एक गाने तक और इंतज़ार करेंगे, फिर हम बताएंगे कि वो फिल्म कौन सी थी, सवाल का जवाब क्या था और वो कलाकार कौन थे। वैसे आपकी और हमारी पसंद के गाने इस कार्यक्रम में बजाए जाते हैं किसी थीम को मद्देनजर रखते हुए। हमारे कई श्रोताओं ने एक फिल्म का नाम सुझाया है जो हमें भी पसंद है, लेकिन फिलहाल हमारी सूची में तो यकीनन आज नहीं था, और वो फिल्म है हम दिल दे चुके सनम। बेजान दिल को बेजान दिल को बेजान दिल को तेरे इश्क ने जिंदा किया, फिर तेरे इश्क ने ही इस दिल को तबाह किया। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। अजब है इश्क यारा, पल दो पल की खुशियां, गम के खजाने मिलते हैं, फिर मिलती है तन्हाइयां। कभी आंसू कभी आहे, कभी शिकवे कभी नाले, तेरा चेहरा नजर आए, तेरा चेहरा नजर आए, मुझे दिन के उजालों में तेरी यादें तड़पाए, तेरी यादें तड़पाए, रातों के अंधेरों में तेरा चेहरा नजर आए। मचल मचल के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में।
दोस्तों, सवाल के जवाब की बारी आ गई है। प्रेम त्रिकोण पर आधारित कई फिल्में बनी हैं, एक से बढ़कर एक प्लॉट उसमें थे, कई ट्विस्ट आए हैं, लेकिन जो पसंदीदा फिल्में आपकी हैं आज के प्रोग्राम में और जिसकी पसंद हमारी पूरी ज़िंदगी जिसमें बीत जाती है, ऐसी सोच प्रतिबिंबित कई बार होती है। तो ऐसी कई फिल्मों को हम आत्मसात भी करते हैं और कई बार हम प्रतिरूप से अपने आप को भी उस जगह पाते हैं। प्रेम त्रिकोण पर आधारित वो कौन सी फिल्म याद आई आपको जिसमें पति पत्नी की भूमिका अदा करने वाले कलाकार अभी वास्तविक जीवन में भी अपना सफल वैवाहिक जीवन जी रहे हैं? वो फिल्म थी आप ही के मुताबिक, और हमने तो खैर सोचा ही था जवाब के रूप में, लेकिन आपके तमाम सारे जवाब कमेंट्स के ज़रिए मिले हैं। फिल्म सिलसिला, और ये कलाकार हैं अमिताभ बच्चन और जया बच्चन। लेकिन फिलहाल सिलसिला फिल्म का जो रूमानी नगमा सुनवाया जा रहा है वो लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़ों में अमिताभ बच्चन और रेखा पर फिल्माया गया था। ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में, धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए। क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए।
के हजार दीप हैं जले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। भाई प्रेम त्रिकोण है आज की हमारी थीम। पसंदीदा आपके गाने, आपने तमाम फिल्मों के नाम लिए हैं दोस्तों, लेकिन कई बार जो थीम बनती है प्रेम त्रिकोण की, उसमें कई बार तलाक वाली बात भी इसमें है, और कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर होते हैं उसके बारे में भी कई फिल्मों का जिक्र है। लेकिन हमने खालिस उस थीम को अंकित किया है आज के इस कार्यक्रम में, जिसमें वाकई में एक मोहब्बत और दूसरा प्रेम, इसके दरमियान नायक और नायिका का अपने आप में शामिल होना। वैसे कई फिल्मों में से एक फिल्म ये भी याद आती है और गाना बहुत कुछ कहता है। दिल ने फिर याद किया बर्फ सी लहराए है, दिल ने फिर याद किया बर्फ सी लहराई है, फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आए है, दिल ने फिर याद किया। बिठाया था कभी और हंस हंस के गले तुमने लगाया था कभी, खेल ही खेल में क्यों जान पे बन आई है, फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है, दिल ने फिर याद किया। फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई, दिल ने फिर याद किया। हम वो परवाने हैं जो शम्मा का दम भरते हैं, हुस्न की आग
भाई दिल ने फिर याद किया, लेकिन हमने भी बहुत कुछ याद किया है और आप तक ये बात पहुंचेगी। हम शेयर करना चाहेंगे एक प्रश्न के रूप में। दो नायक और एक नायिका वाली इस फिल्म में एक नायक शायर होता है लेकिन अपनी पहचान को छुपाए रहता है और नायिका उसकी शायरी के जरिए उसकी तलाश करती है। सवाल को एक बार फिर से दोहराएंगे। आपके तमाम ऐसे कमेंट्स मिल रहे हैं जिसमें प्रेम त्रिकोण वाली तमाम फिल्मों के नाम आपने सुझाए हैं, लेकिन वो मुमकिन नहीं है शामिल करना। केवल नाम से ही हम काम चलाएंगे, लेकिन ये सवाल ज़रूर आपको पूछेंगे। दो नायक और एक नायिका वाली इस फिल्म में एक नायक शायर होता है लेकिन अपनी पहचान को छुपाए रहता है और नायिका उसकी शायरी के ज़रिए उसकी तलाश करती है। लेकिन आपके जवाब मिलें तब तक हम एक दिल टूटने वाली आवाज़ को आप तक पहुंचाएंगे एसपी बालसुब्रमण्यम के स्वर में। और ये प्रेम त्रिकोण था कमल हसन, ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया के दरमियान सागर फिल्म से। सच मेरे यार है, बस वही प्यार है जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरे, ओ यार मेरे। सच मेरे यार है, बस वही प्यार है जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरे, ओ यार मेरे। जिस हाथ में एक हाथ है, उस हाथ की क्या बात है, क्या फासले क्या मंजिलें, एक हम सफर कर साथ है, जिसकी किस्मत कोई यूं संवार दे, वो ही दिलदार है यार मेरे, ओ यार मेरे। दोस्तों, मोहब्बतें जो नाम है वो कई जज्बात को समेटे होता है। आरज़ुएं, जुस्तजू कई प्रकार की दिल की ख्वाहिश बनकर उभरती हैं, लेकिन दिल तो एक ही होता है, चाहे उसके टुकड़े कितने भी हो जाएं, लेकिन दिल वहीं लगता है जहां दिल को लगना होता है। इस फिल्म का नाम हमारे तमाम सुनने वालों ने सुझाया है मुकद्दर का सिकंदर। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या
किसी पे प्यार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। छाए हैं मन में मेरे मदहोश नैना तेरे, घेरे हैं तन को मेरे तेरी बाहों के घेरे। दूरी सही ना जाए, चैन कहीं ना आए, चलना है अब तो तेरी पलकों के साए साए। बस न चले रे शाम सवेरे, लेके तेरा नाम। दिल धड़कता है बार बार, क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। दो नायक और एक नायिका वाली इस फिल्म में एक नायक शायर होता है, लेकिन अपनी पहचान को छुपाए रखता है, और नायिका उसकी शायरी के ज़रिए उसकी तलाश करती है। वो फिल्म कौन सी है, इसके जवाब के आप बहुत करीब करीब तो पहुँचे हैं, लेकिन मुकम्मल तौर से कुछ नाम अभी तक नहीं आ पाए हैं। हम चाहते हैं कि वो नाम आप याद करेंगे। वैसे आपने तमाम फिल्मों में कई और भी फिल्मों का जिक्र किया है। मुकद्दर का सिकंदर का जो गाना है वो हम सुनवा चुके हैं। इसके अलावा तिलक मंदिर की बात भी आपने की है। और हमारे एक सुनने वालों ने बड़ा अच्छा जुमला लिखा है कि नायाब तरीका था प्रेम का इजहार करने का, प्रेम पत्र लिख के, लेकिन मोबाइल की तकनीक ने उसे भी मिटा दिया है। बहरहाल एक और प्रेम त्रिकोण वाली जो फिल्म है उसका बहुत ही ऐसा नगमा सुनवाते हैं जो ब्राइट किस्म का है और बहुत सारी यादों को ताज़ा करता है। शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। क्या कहा, फिर से दोहराओ। शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। पंछी अकेला देख मुझे, पंछी अकेला देख मुझे, ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। क्यों है ना? नहीं नहीं,
अंधेरे मेरे संग सपने देख रही हो, खिली हुई धूप में तारे देख रही हो। अरे नहीं नहीं बाबा, चाय नहीं पीना, तौबा मेरी तौबा, माफ कर देना। इन्हीं अदाओं पर तो हाय अपना दिल लाया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। ना 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 ना, पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। सौतन फिल्म का नगमा अभी आप सुन रहे थे। आज की हमारी थीम प्रोग्राम मनचाहे गीत में प्रेम त्रिकोण तमाम फिल्में हैं, लेकिन वक्त की पाबंदी को मद्देनजर रखते हुए चुनिंदा फिल्मों को ही शामिल किया जाता है। और भी मौके आएंगे जब इस विषय को दोबारा से उठाकर अन्य फिल्मों की चर्चा भी हो सकती है। जो सवाल दोस्तों हमने किया था उसका जवाब आपने दिया है, कई सुनने वालों ने दिया है। और ये जो सवाल था दो नायक और एक नायिका वाली इस फिल्म में, एक नायक शायर होता है लेकिन अपनी पहचान को छुपाए रखता है, और नायिका उसकी शायरी के ज़रिए उसकी तलाश करती है और तलाश कर भी लेती है। 1991 की ये फिल्म है साजन, और इसमें मुख्य कलाकार आपको याद ही हैं, जिसमें जो दो नायक थे वो हैं सलमान खान और संजय दत्त। और इस फिल्म की नायिका माधुरी दीक्षित। तू शायर है, मैं तेरी शायरी, तू शायर है, मैं तेरी शायरी, तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी, तुझे मिलने को दिल करता है, तुझे मिलने को दिल करता है, ओ मेरे साजना, तू शायर है, मैं तेरी शायरी, तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
शायरी, तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी। दोस्तों, प्रेम त्रिकोण कुछ ऐसा विषय है, ऐसी थीम है जिस पे तमाम सारे गीत भी हैं। कई फिल्में जो अभी तो बाकी हैं, ये तो कुछ चुनिंदा फिल्में थीं। किसी और दिन इसी ही विषय पर हम फिर से लेकर हाजिर होंगे गाने। उम्मीद है प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और आपके जो कमेंट्स आए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी कई ऐसी बातें लिखी, लेकिन अधिकतर आपने जो केवल ये बात लिखी है कि फिल्मों के नाम तो केवल बताए हैं, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स भी आप करें जो थोड़े से रचनात्मक हों और आपकी जो जिज्ञासा है वो बढ़ाएं, ताकि हमें भी पता चले कि आप और किन किन विषयों पर प्रोग्राम सुनना चाहते हैं। कोई ऐसे मन में हो आपके तो आप सुझा सकते हैं। और अगले प्रोग्राम तक के लिए हम चाहेंगे आपसे इजाज़त। अब दीजिए आज के इस प्रोग्राम मन चाहे गीत से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को इजाज़त। नमस्ते। बॉम्बे टॉकीज। साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन। हम फिल्म सेंटर में रिकॉर्डिंग करते थे, उनके पीछे पैडर रोड पे उनका सिटिंग रूम था, तो वहाँ पे उसने बुलाया था सुबह 9 बजे। तो वहाँ पहुँचा मैं कुछ 9:15 बजे। कुछ आधे पौने घंटे में हम लोगों ने, वीजी और मैंने मिलकर ये गाने के हिसाब से कंपोज करके पीस, और मैं उधर से निकल गया। जब नीचे निकल रहा था तो कल्याण जी भाई एज यूजुअल वो सिगरेट पी रहे थे। मेरे को देख के, अरे थई गयो? बोला हाँ थई गयो। ये है विविध